नमस्कार मित्रों, मुगल राजपूत संबंध के एपिसोड नंबर 2 के अंदर मैं गणपत सेजू आप सभी का आप ही के अपने चैनल उड़ान स्टडी राजस्थान पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंदर अपन देखेंगे अकबर व राजपूत संबंध। देखो, अकबर और राजपूत संबंध मैंने पहले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि मुगल राजपूत जो यदि वास्तविक संबंध की शुरुआत है तो अकबर से ही मानी जाती है। ठीक है ना, किनसे मानी जाती है? अकबर से। अकबर और राजपूतों के संबंध, देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि अकबर मुगल राजपूत संबंध का ज़्यादातर पोर्शन है अकबर ही कवर कर लेता है। अकबर से के समय ही सर्वाधिक संधियां और मैत्रीपूर्ण या फिर युद्ध वगैरह सभी हो जाते हैं। तो देखो, इन्होंने राजपूतों के साथ में सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। अब सुलह एक कुल होता ही क्या है? तो सुलह एक कुल, सुलह का अर्थ समझते हो, समझौता है, कुल का अर्थ होता है दंड। समझौता व दंड की नीति अपनाई थी राजपूतों के साथ में अकबर ने। शासनकाल इनका कितना रहा है? तो 1556 से लेके 1605 तक है इनका अकबर का शासनकाल रहा है। पहले ही यदि संबंध की बात करें तो अपन बात करेंगे आमेर राज्य के साथ में अकबर के संबंध कैसे रहे, क्योंकि आमेर से ही अकबर के मैत्रीपूर्ण है संबंध राजपूताना में शुरू होते हैं। आमेर के उस समय यदि अपन राजा की बात करें तो वो भारमल थे। ठीक है ना, कौन थे? भारमल। भारमल का दूसरा नाम बिहारीमल भी मिलता है और इनका कार्यकाल है वो 1547 से लेकर 73 तक है। 1556 में मंजनू टप्पा के सहयोग से दिल्ली में प्रथम मुलाकात की थी। किसने? भारमल ने। भारमल की अकबर से प्रथम मुलाकात की यदि बात करें तो कब हुई? 1556 के अंदर मंजनू टप्पा के सहयोग से। कहाँ पर? दिल्ली में। परंतु आमेर राज्य में अकबर से प्रथम मुलाकात की यदि बात करें कि आमेर के अंदर राजस्थान में जब अकबर आया था उस टाइम है किनके सहयोग से भारमल है अकबर से मिला था? तो इसके अंदर जो आपका रहेगा वो सक्ताई खां रहेगा। किसके सहयोग से मिला था? सक्ताई खां के सहयोग से मिला था। अब देखो, अपनी पुत्री, क्या नाम है, हरका बाई का अकबर के साथ में विवाह किया था भारमल ने। भारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम है हरका बाई, इसका विवाह किसके साथ में कर दिया? अकबर के साथ में। यहाँ बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, मैंने इस प्रकार से ही ये टाइप कर रखा है। और हरका बाई और जो अकबर है इनका विवाह हुआ कब था? तो यहाँ देखो, मैंने 6 फरवरी 1562 इसको याद किस प्रकार से रखें? तो देखो, मैं स्कूल के अंदर क्या करता हूँ कि याद करने होते हैं गिनती बच्चों को, तो क्या करता हूँ 6 1 61, 6 2 62। तो यहाँ आपको दूसरा तो याद रखना नहीं है, केवल और केवल एक ही रखना है। कौन सा? 6 2 62। अब 6 2 62 का मतलब ये हुआ कि 6 2 और 62 है। इस टाइम है हरका बाई और अकबर का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 के अंदर। अब आगे बात करें तो हरका बाई और अकबर से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सलीम, और ये ही आगे जाकर किस बादशाह जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये जो हरका बाई है इनको उपाधियां भी दी गई थी। मरियम किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और जोधाबाई नहीं है, जोधबाई भी अकबर के द्वारा। अब ये कहा भाई कि मरियम जो है ना, इसको शेख सलीम चिश्ती जो है इनके ही आशीर्वाद से ये जो सलीम है ये हुआ था। शेख सलीम चिश्ती ने क्या कहा? उजमानी का। तो जहांगीर ने यह कहा भाई उजमानी अकेली है, मेरी माँ का नाम शोभा नहीं देता है, तो मैं इसके साथ में क्या लगाऊंगा? मरियम लगाऊंगा। तो जहांगीर ने क्या कर दिया कि मरियम उजमानी। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मरियम उजमानी की हरका बाई को जो उपाधि दी गई वो जहांगीर के द्वारा, मरियम की उपाधि है अकबर के द्वारा, जोधबाई की अकबर के द्वारा, उजमानी की है शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दी गई थी। अब जो भारमल है, भारमल का मनसब है मित्रों 5000 जात व सवार था। अकबर द्वारा प्रदत्त उपाधि, देखो भारमल को राजा और अमीर उल उमरा की है उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। भारमल के ही शासनकाल के में नागौर दरबार लगा था और ये ही बहुत ही फेमस, मतलब अकबर का एक राजपूताना के ऊपर अधिकार का एक अच्छा कदम था अकबर की तरफ से। नागौर दरबार 1517 में, नवंबर 1517 में लगा था। अब ये लगवाया क्यों?
ये यदि आता है तो ये लगवाने का, यदि सीधा अकबर की तरफ से देखें तो अकबर ने ये कहा था कि मैं अकाल राहतकारी करवा रहा हूँ, और इसके तहत इन्होंने किसका निर्माण करवाया? शुक्र तालाब का। अब शुक्र तालाब का निर्माण करवाया और अकबर ने कहा कि भाई मैं तो अकाल राहत कार्य करवा रहा हूँ। परंतु यदि इसका इनडायरेक्टली रूप में देखें तो राजपूताना जो राजपूत है ना, इसको अपने अधीन लेने के लिए ही अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। और इस कड़ी में बीकानेर के राव कल्याणमल, जैसलमेर के राव हर राय, मेड़ता के वीरमदेव, ये सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु मारवाड़ से यदि बात करें तो मारवाड़ से रावचंद्र सेन थे। रावचंद्र सेन इस दरबार में उपस्थित तो हुए थे, परंतु इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब भारमल के बाद में भारमल के पुत्र है भगवंत दास। इस भगवंत दास की बात कर लेते हैं। भगवंत दास या भगवान दास दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इनका शासनकाल है 1573 से लेके 1589 तक रहा। भारमल को न भगवंत दास का पिता ने हरका बाई के विवाह के बाद में सांबर से आगरा अकबर की सेवा में इसको भेज दिया था। अब इसको भी नहीं, ये जो भारमल है इन्होंने अपने पुत्र भगवंत दास और अपने जो पुत्र है मान सिंह, इन दोनों को ही सांबर में जब ये विवाह हुआ था उसी टाइम है अकबर के साथ में भेज दिया गया था आगरा। भगवंत दास को उपाधि क्या दी गई थी? इनके पापा की सेम टू सेम, पापा मतलब भारमल की, अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इनको भी 5000 का मनसब दिया गया। 1562 से 1589 तक है ये अकबर के दरबार में रहे। अकबर के युद्धों में सहयोग भी दिया इन्होंने। अब सहयोग किन किन युद्धों में दिया वो देख लेते हैं। चित्तौड़ विजय जब हुई थी अकबर की 1567-68 में, उस टाइम वहाँ पर शासन था महाराणा उदय सिंह का। तो अकबर वर्सेस महाराणा उदय सिंह का जब युद्ध हुआ, मतलब संघर्ष हुआ, उसके अंदर उदय सिंह जो अकबर है इनके साथ में कौन थे? भगवान दास ही थे। उदय सिंह द्वारा दुर्ग का कार्यभार है जयमल और फत्ता को दे दिया। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया है, इनको सौंपा गया और इन्होंने बड़े ही वीरता के साथ में इनका मुकाबला किया। और इनसे, इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने आगरा का जो दुर्ग है ना, इसके द्वार पर है गजारूढ़, मतलब हाथियों पर सवार जयमल और फत्ता की क्या लगा दी? मूर्तियां लगा दी। और इसी टाइम है ये जो राय सिंह है बीकानेर वाले, इन्होंने ही जूनागढ़ जो दुर्ग है इसके द्वार पर है वो गजारूढ़ मूर्ति लगवाई थी। किसकी? जयमल और फत्ता की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान दास के कहने पर ही अकबर द्वारा यहाँ जो उदयपुर के अंदर, मतलब मेवाड़ में जब ये चित्तौड़ विजय की थी, इसी टाइम है कत्ले आम किया था। ऐसा मान तो नहीं सकते, परंतु इतिहास में लिखा गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो भगवान दास के कहने पर ही अकबर द्वारा है यहाँ पर कत्ले आम किया गया था, ऐसा कहा जाता है। रणथंबोर विजय। अब भगवान दास रणथंबोर विजय में भी अकबर के साथ थे। राव सुरजन देवहाड़ा और अकबर के मध्य युद्ध हुआ। इन्होंने अकबर से संधि कर ली। किसने? राव सुरजन देवहाड़ा ने। रणथंबोर पर 1569 में है चढ़ाई की थी। सरनाल विजय गुजरात में भगवान दास की भूमिका थी। सरनाल विजय प्राप्त की जब गुजरात की, उसी टाइम है भारमल भगवंत दास है, ये इनके साथ में थे। अकबर के सौतेले भाइयों द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया था? विद्रोह कर दिया गया था। 1582 में पंजाब व लाहौर का सूबेदार बनाकर इसे लाहौर भेज दिया। किसे? भगवंत दास को लाहौर का सूबेदार बनाया, पंजाब का भी सूबेदार बनाया। कब? 1582 के अंदर। और कहाँ भेज दिया? लाहौर में। अपनी पुत्री, किसकी? भगवंत दास की पुत्री, नाम क्या है? मानबाई या मानीबाई। ध्यान रखोगे, मानबाई या फिर मानीबाई का विवाह किसके साथ में कर दिया? जहांगीर के साथ में। आपको पता है तो हरकाबाई है इस भगवंत दास की क्या थी? बहन थी। ठीक है, वैसे ये लिखने, अब बाकी नहीं देखेंगे, चलो पॉइंट पे पॉइंट आ जाते हैं। मानबाई जो है या फिर मानीबाई का विवाह किसके साथ में हो गया? कर दिया गया जहांगीर के साथ में। अब जहांगीर और मानबाई से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? खुसरो था।
ये विवाह हुआ कब था? तो 13 फरवरी 1585 को। अब देखो फरवरी महीने में ही विवाह हुए थे। सांबर के अंदर जो विवाह हुआ था हरकाबाई वाला, वो भी फरवरी के अंदर ही हुआ था। ठीक है, कब? 6 फरवरी 1962 को। और ये जो हुआ है 13 फरवरी 1562 था, और ये हुआ है 1585। कहाँ पर? लाहौर में, और वो हुआ था सांबर के अंदर। ये जो विवाह है इनसे ही क्या खुसरो का जन्म होता है। अब देखो खुसरो की एक कहानी और है। खुसरो जो है ये किसका मतलब भाणेज मान सकते हैं? तो ये मानसिंह का, मान क्या सकते हैं, मानसिंह का भाणेज था। तो मानसिंह के ये क्लोजली था। तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मानसिंह के कहने पर मानसिंह ने इसको बेला फुसला दिया, किसको? खुसरो को, और कहा कि जहांगीर के विरुद्ध है, विद्रोह कर ले। तो इन्होंने विद्रोह कर लिया, और इस विद्रोह में ही सिखों के 5वें गुरु, देखो सिखों के 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव है। अर्जुन देव की शरण में है खुसरो चला गया। अब इनसे जहांगीर साहब क्या हो गए? नाराज हो गए, और जहांगीर ने पंजाब में ही इनको फांसी पर लटका दिया। किसको? अर्जुन देव को, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। अब दूसरी तरफ यदि देखें तो मानबाई ने खुसरो की हत्या कर दी। क्यों कर दी? तो यहाँ आपको एक फैक्ट दिख रहा होगा। जब ये खुसरो ने विद्रोह किया तो खुसरो को लाके कैद में पटक दिया और उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी। ठीक है, आगरा के दुर्ग में बंदी करके आंखें फोड़वा दी गई। अब ये मानबाई है, इनकी माता थी, ये देखा नहीं गया, और इन्होंने क्या कर दिया? इनकी हत्या करके, और स्वयं भी आत्महत्या कर ली इसने। इसी कारण है मानबाई को ही प्रथम मतलब पुत्र हंता माता माना जाता है, पुत्र हंता माता माना जाता है। इसके बाद में भगवान दास के बाद में मानसिंह की बात करते हैं। तो मानसिंह जो है, मानसिंह हरकाबाई जो विवाह हुआ था 1562 के अंदर के साथ ही अकबर के दरबार में चले गए थे। अकबर द्वारा प्रदत्त उपाधियां, देखो अकबर ने इनको एक फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। मिर्जा राजा की उपाधि कब दी? तो काबुल विजय है उस टाइम है इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। काबुल विजय अपन आगे देखेंगे। इनका मनसब है 7000 था। तो पहले अपन ने देखा था कि भारमल और भगवत दास का मनसब 5000 है, जबकि इनका जो मनसब है वो 7000 था। ये प्रथम श्रेणी का था। प्रथम सैनिक विजय है 1573 में डूंगरपुर के शासक आस्कर्ण को हराकर डूंगरपुर में आग लगा दी। बड़ा ही गंदा काम किया भाई। देखो आस्कर्ण को डूंगरपुर के शासक थे, इनको हराकर डूंगरपुर के अंदर आग लगा दी। किसने? मानसिंह ने। मानसिंह व महाराणा प्रताप की विजय मुलाकात जो हुई थी वो देख लेते हैं। अबुल फजल की अलग कहानी है। वो अपनी आईने अकबरी में कहता है कि दोनों की जो मुलाकात हुई थी बड़े ही प्रेम पूर्वक हुई थी। क्यों? साथ साथ में थोड़ी बैठे थे। ये कहाँ पर हो गई थी? गोगुंदा के अंदर हुई थी। ये अबुल फजल कहते हैं कि अकबर और मानसिंह और जो प्रताप है इनकी जो मुलाकात है कहाँ हुई? गोगुंदा के अंदर। ये इतना याद रखोगे। और कर्नल टोड साहब ये बताते हैं कि उदय सागर जो झील है ना, इसके किनारे हुई थी। उदय सागर झील के किनारे एक मुलाकात क्या है, वहाँ पर भोज रखा गया, और भोज में जब मानसिंह के साथ भोजन के लिए प्रताप को बुलाया गया तो प्रताप ने मना कर दिया कि भाई तू तो है मुस्लिम के साथ में मिला हुआ है, मैं तेरे साथ में ऐसा कहा नहीं, मन के अंदर सोचा। तो ये मानसिंह समझ गया और इनसे इनकी खटपट है वो शुरू हो जाती। ऐसा कर्नल टोड कहते हैं। अकबर के प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल कौन कौन से हैं? तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है। जमा भट्टो, जमा से जय से जलाल खां, माँ से मानसिंह, बे से भगवंत दास, और टो से टोडरमल। देखो महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा प्रताप के पास बारे में आपको बहुत ही डिटेल के साथ में यदि जानकारी चाहिए तो महाराणा प्रताप का मेरे द्वारा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो डाला गया है, वो आप जरूर देख सकते हैं। हल्दीघाटी युद्ध, देखो हल्दीघाटी युद्ध है अकबर के दांत खट्टे करने के लिए महाराणा प्रताप थे। तो हल्दीघाटी युद्ध है 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर का मुख्य सेनापति मानसिंह था और महाराणा प्रताप का हकीम कासूर। काबुल विजय, अब मानसिंह के द्वारा काबुल विजय 1560 में की गई और इसी समय अकबर ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी। जो मैंने अभी बताया था मिर्जा राजा की उपाधि है वो काबुल विजय के दौरान दी गई थी 1560 में। कश्मीर विजय मानसिंह के द्वारा 1582 में
और कश्मीर का इन्हें सूबेदार बना दिया गया। और उड़ीसा के शासक, यहाँ देखो उड़ीसा के जो शासक थे रामचंद्र देव की अधीनता स्वीकार करवाई। देखो रामचंद्र देव हैं, इनसे अधीनता स्वीकार करवा ली अकबर की। और इनकी पुत्री थी, नाम क्या था, अबला देवी। और अबला से क्या कर दिया इन्होंने, विवाह कर दिया। कैसा आदमी यार, चलो भाई। तो अबला देवी से विवाह किसने किया था, अकबर ने नहीं है, मान सिंह ने किया है। ठीक है। इसके बाद में मान सिंह आगे बढ़ता है बंगाल विजय के लिए। तो बंगाल विजय में देखो 1594 में अकबर द्वारा बंगाल का सूबेदार है इन्हें नियुक्त किया गया था। 1594 में मान सिंह को अकबर द्वारा है वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। यहाँ पर 2 नगर बसाए किसने, मान सिंह ने। कौन सा, पहला तो है आपका अकबरपुर और दूसरा है राजमहल नगर। बंगाल की जो राजधानी पहले तो क्या हुआ करती थी, टांडा हुआ करती थी। और टांडा से इन्होंने क्या कर दिया, अकबरपुर है वो कन्वर्ट कर दिया। यहाँ के शासक लक्ष्मी नारायण ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लक्ष्मी नारायण था कहाँ का, बंगाल का शासक। इसने क्या कर दिया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और क्या, अबला देवी की तरह यहाँ थी इसकी पुत्री अक्षया देवी। अक्षया देवी से भी मान सिंह ने क्या कर दिया, विवाह कर दिया। तो मित्रों ये अपने देख लिया था आमेर और अकबर। अब देख लेते हैं मारवाड़ और अकबर। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 95 पुत्री थी जोधाबाई। जोधाबाई का विवाह है किसके साथ में हुआ है, जहांगीर के बाद। जोधबाई नहीं है, जोधबाई अरकाबाई का जो है उपाधि है जोधबाई, जबकि जोधाबाई है वो मारवाड़ की राजकुमारी है। ठीक है। इसका विवाह किसके साथ में हुआ है, जहांगीर के साथ में। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो है खुर्रम, मतलब शाहजहां। ठीक है। और ये विवाह मित्रों मुगल मारवाड़ अर्थात राठौड़ और मुगलों का प्रथम वैवाहिक संबंध है। कौन सा, जोधाबाई और जहांगीर का। इसका जोधाबाई का दूसरा नाम है जगत गुसाई भी मिलता है। ठीक है ना, जगत गुसाई भी आ जाता है, तो भी यही आपको मानना है। इन्हें अकबर द्वारा मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। किसे, उदय सिंह को। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर ने दी थी। अकबर अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे ये मोटा राजा उदय सिंह। मनसब प्राप्त करने वाला जोधपुर का प्रथम शासक कौन, मोटा राजा उदय सिंह, जिसको 1000 मनसब दी जाती थी। अब बीकानेर राज्य, तो बीकानेर का राव कल्याणमल था अकबर का समकालीन। इन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम बीकानेर का शासक था। महाराजा राय सिंह अकबर के समय 4000 मनसब मतलब दूसरी श्रेणी के मनसबदार थे, जबकि जहांगीर के समय 5000 मनसब था इनका, जो कि प्रथम श्रेणी के मनसबदार थे। जहांगीर का संबंध अपन आगे देखेंगे। अब ये एक फेमस युद्ध है दत्तानी का युद्ध। ठीक है ना, दत्तानी का युद्ध सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध, परंतु मुगलों की इसके अंदर क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और इसका नेतृत्व कौन करते हैं, राय सिंह करते हैं। यहाँ पर है सुल्तान देवड़ा है वो क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। तो मित्रों देखो ये आज अपन ने क्या देख लिया कि अकबर और राजपूत जो संबंध है वो किस प्रकार से थे और कैसे थे, बहुत ही डिटेल के साथ में देखा। इनके अलावा आपका कोई भी इनसे संबंधित क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। देखो आप कमेंट करते नहीं, कमेंट में जाता भी कुछ नहीं है, ज़रूर मुझे मोटिवेट करने के लिए ये काम कर दीजिएगा। अब दूसरा जो काम करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, यदि यह काम कर लिया है, नहीं किया है तो इस चैनल को आप क्या कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन है इनको भी प्रेस कर दो। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।